गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास में देखते हैं कपास, कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया। तो कपास के बारे में सर्वप्रथम देखते हैं हम इसका उद्गम स्थल। भारत में सिंधु घाटी क्षेत्र को कपास का उद्गम स्थल माना जाता है। कपास का जन्म स्थान भारत देश ही है। ऋग्वेद और मनु स्मृति में कपास के धागों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद और मनु स्मृति में भी कपास के धागों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा सिंधु नदी की घाटी की खुदाई से सूती वस्त्रों के प्राप्त अवशेषों से भी हमें ज्ञात होता है कि भारत में 5000 से 8000 वर्ष पूर्व सूती वस्त्रों का प्रयोग होता था। ये सिंधु घाटी नदी क्षेत्र में यहाँ पर जो सभ्यता विकसित हुई थी, यहाँ पर सूती वस्त्रों का प्रयोग होता था। इसके अलावा काफ़ी यूनानी विद्वान हमारे यहाँ आए, जैसे हेरोडोटस आया, मार्को पोलो आया। इनके लेखों से हमें भारत में कपास के उपयोग और उत्पादन का पता चलता है। भारत में विश्व की लगभग 12% कपास पैदा की जाती है। भारत में विश्व की लगभग 12% कपास पैदा की जाती है। कपास एक झाड़ीनुमा पौधा है। यह लगभग 1.5 से 2 मीटर तक इसकी लंबाई बढ़ती है। इसके ऊपर अनेक डोडियां लगती हैं और डोडियों में बीज आते हैं, जिन्हें बिनोला भी बोला जाता है। इसके चारों ओर रेशे लिपटे हुए रहते हैं। पूरे विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के कच्चे माल के रूप में कपास का ही प्रयोग होता है। अगर हम कपास उत्पादन की भौगोलिक दशाओं की बात करें कि इसे कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं चाहिए, तो कपास एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसलिए इसे 21 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की हमेशा जरूरत रहती है। 21 डिग्री से लगभग 35 डिग्री तक ये इसके लिए आदर्श तापमान है। 21 डिग्री से 35 डिग्री हो या 21 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तो इसको होना ही चाहिए। इसके अलावा इसे 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, लेकिन थोड़े थोड़े अंतराल पर आवश्यक वर्षा कम होने पर सिंचाई द्वारा भी कपास की खेती की जाती है। कपास की खेती को लगभग 200 दिन पाला रहित चाहिए। 200 दिन कपास की खेती पाला रहित चाहिए, अन्यथा इस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम मिट्टी की बात करें तो कपास सभी मिट्टियों में वैसे पैदा की जा सकती है, लेकिन काली मिट्टी में, कछारी मिट्टी, काली मिट्टी, ये उत्तरी भारत एवं दक्षिण पठारी प्रदेश में काली मिट्टी इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है और इस मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। यह रेगुर मिट्टी भी कहलाती है। अगर इसके धरातल की बात करें तो एक अच्छा जल प्रवाह युक्त इसको धरातल चाहिए। कपास की खेती के लिए एक अच्छे जल प्रवाह युक्त धरातल की आवश्यकता होती है। खेतों में पानी भरा रहना फसल के लिए हानिकारक होता है, इसलिए एक जल प्रवाह युक्त इसको धरातल चाहिए। अगर हम श्रम की बात करें तो कपास की खेती में बीज बोने के लिए, सिंचाई करने के लिए, कपास चुनने के लिए, इन सारे कार्यों करने के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। कपास मुख्यतः खरीफ फसल है। ये मुख्यतः क्या है? खरीफ फसल है। यह जो मक्का, ज्वार, रागी, तिल, अलसी, मूंगफली, सब्जियों के साथ ये मिश्रित रूप में उगाई जाती है तथा इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं। उत्तरी भारत में, इस वाले एरिया में, उत्तरी भारत में कपास ग्रीष्म ऋतु में मानसून के आगमन के पूर्व अप्रैल मई में तथा प्रायद्वीपीय भारत में सितंबर और अक्टूबर में बोई जाती है। इस प्रकार हमने ये कपास की उद्गम स्थल के बारे में देखा, इसका इतिहास देखा और इसकी भौगोलिक दशाएं देखी।
अब हम देखते हैं कपास के प्रमुख किस्में कि कपास की प्रमुख किस्में कौन कौन सी होती हैं। तो भारत में हम बात करें कपास की किस्मों की, तो कपास की किस्म का निर्धारण कपास बनने वाले रेशे की लंबाई के आधार पर किया जाता है। भारत में 3 प्रकार की किस्में पैदा की जाती हैं, एक तो लंबे रेशे वाली, मध्यम रेशेदार और छोटे रेशेदार। कुल उत्पादन का यह 40% लंबे रेशेदार किस्म पैदा की जाती है, मध्यम रेशेदार लगभग 45% पैदा की जाती है कुल उत्पादन का, और छोटे रेशेदार 15% कपास का उत्पादन किया जाता है। किस्मों के हिसाब से हम देखें, भारत लंबे रेशे की कपास का अमेरिका, मिस्र, सूडान, केनिया से आयात करता है, ये लंबे रेशेदार किस्म का, एवं छोटे और मध्यम रेशे की कपास ब्रिटेन और जापान को निर्यात कर देता है। दक्षिण भारत की काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, यहाँ कपास की कृषि बिना सिंचाई के की जाती है। ये दक्षिण भारत का ये जो क्षेत्र है, ये काली मिट्टी कपास के लिए प्रमुख है। दक्षिण भारत की जलवायु कपास उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल है, क्योंकि यहाँ जाड़े के मौसम में भी तापमान ऊंचा रहता है, इसलिए ये वाले क्षेत्र में अधिक कपास पैदा होती रहती है। इनके अलावा हम अन्य किस्मों की बात करें तो अमेरिकन जरीना, मालवी, कंबोडियन आदि किस्में इनके अलावा पैदा होती हैं। अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा भी कहा जाता है, नर्म। भारत छोटे रेशे वाली व लंबे रेशे वाली अमेरिकन किस्में, इन दोनों की कपास का उत्पादन करता है। देश के उत्तर पश्चिमी सिंचाई सुविधा वाले भागों में कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। अब हम देखते हैं कि कपास का उत्पादन किस प्रकार से होता है और विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। तो विश्व में कपास के उत्पादक देशों को देखें सन 2020 के अनुसार, तो भारत विश्व में पहला स्थान रखता है 2020 के अनुसार। दूसरे नंबर पे चीन में उत्पादन होता है, तीसरे नंबर पर यूएसए अमेरिका में उत्पादन होता है और चौथे नंबर पर ब्राजील में उत्पादन होता है। अगर हम भारत की ही बात करें कि भारत में कौन कौन से क्षेत्रों में कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है, तो भारत में मुख्यतः 4 क्षेत्र हैं जहाँ पर कपास का सबसे अधिक उत्पादन होता है, जिसमें एक तो ये गुजरात वाला क्षेत्र जहाँ सौराष्ट्र प्रमुख क्षेत्र है, दूसरा दक्कन के पठार का काली मिट्टी का ये जो क्षेत्र है, और उसके बाद में ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, और उत्तरी कर्नाटक, पश्चिमी आंध्र प्रदेश का, और यह दक्षिण में तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों में 4 राज्य प्रमुख राज्य हैं जहाँ पर भारत में 60% कपास का उत्पादन होता है। इनमें पहले नंबर पर गुजरात, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उसके बाद में हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये राज्य आते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन किया जाता है। भारत में अगर हम उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात में होता है, जो लगभग 35% कपास का उत्पादन करता है, और यह प्रथम स्थान है। यहाँ की जलवायु और यहाँ की मिट्टी कपास के लिए आदर्श है। यहाँ पर 70% अगर हम कपास को देखें तो बड़ौदा, अहमदाबाद, सूरत, साबरमती
और सुरेंद्रनगर जिलों में पैदा की जाती है। उसके बाद में दूसरा स्थान महाराष्ट्र का आता है, जो लगभग 20% कपास का उत्पादन करता है। अब यहाँ लंबे रेशे वाली कपास उगाई जाती है। इस वाले एरिया में लंबे रेशे वाली कपास उगाई जाती है। राज्य की जो लावा युक्त काली मिट्टी है, ये कपास की कृषि हेतु बहुत उपयोगी है। अगर हम जिलों की बात करें तो नागपुर, अकोला, अमरावती, जलगांव और बुल्ढाना प्रमुख उत्पादक जिले हैं। यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन कपास की बहुत कम होती है। हम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात करें तो इस राज्य में कपास की खेती ये कृष्णा नदी के क्षेत्र में सबसे अधिक पैदा होती है। कृष्णा नदी के क्षेत्र में ये यहाँ पर कपास उत्पादन वर्तमान में तीव्रता से बढ़ा है और गुंटूर, कर्नूल और कृष्णा प्रमुख जिले हैं जहाँ पर कपास का उत्पादन होता है। इसके बाद में हम बात करें पंजाब की, तो पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन क्षेत्र और उत्पादन में पंजाब में काफ़ी वृद्धि हुई है। ये वाला प्रमुख रूप से क्षेत्र है जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में यहाँ कपास पैदा की जाती है। यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है और सिंचाई की अच्छी सुविधा के कारण यहाँ कपास की प्रति हेक्टेयर उपज देश में सर्वाधिक होती है। अधिकतम उत्पादन में अमेरिकन पंजाब कपास पैदा की जाती है। यहाँ पर अगर जिलों को देखें पंजाब में तो फिरोजपुर, भटिंडा, लुधियाना, अमृतसर और संगरूर ये प्रमुख जिले हैं जो पंजाब में कपास का उत्पादन करते हैं। इसी के पास में हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की मिट्टी उपजाऊ है। यहाँ सिंचाई की सुविधा के रहते प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब के बाद में इसका दूसरा स्थान है। यहाँ लंबे रेशे वाली कपास पैदा की जाती है। यहाँ हिसार और सिरसा दो प्रमुख ऐसे जिले हैं जहाँ पर सर्वाधिक कपास पैदा की जाती है। इसके बाद में हम राजस्थान को देखें तो सिंचाई की सहायता से ही यहाँ कपास की कृषि की जाती है और यह पूरे देश का लगभग 6.6% कपास का उत्पादन राजस्थान करता है। लगभग 6.6%। ये वाला अकेला हनुमानगढ़ जिला पूरे राज्य का 30% कपास का उत्पादन करता है। इसके अलावा श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, अजमेर, बूंदी, टोंक, कोटा और झालावाड़ ये जिले हैं जहाँ पर कपास का राजस्थान में उत्पादन किया जा रहा है और राज्य में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने पर कपास उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। इसके अलावा हम देखें कि कर्नाटक वाले क्षेत्र को, जिसमें उत्तरी कर्नाटक ये वाला एरिया आता है, यहाँ राज्य के कपास उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसको एक को बोला जाता है सलहट्टी और दूसरे क्षेत्र को बोला जाता है दौड़हट्टी। इसका प्रथम क्षेत्र जहाँ काली मिट्टी का क्षेत्र है इसे हम सलहट्टी बोलते हैं। इसमें बेल्लारी, शिमोगा, चिकमंगलूर और चीतलदुर्ग, बेल्लारी, शिमोगा, चिकमंगलूर और चीतलदुर्ग आते हैं। इसमें काली मिट्टी का क्षेत्र है, इसे सलहट्टी बोलते हैं। ये सलहट्टी का एरिया ये वाला एरिया है सलहट्टी। दूसरा लाल मिट्टी का क्षेत्र है, इसे हम दौड़हट्टी बोलते हैं। ये लाल मिट्टी का क्षेत्र है, इसे हम दौड़हट्टी बोलते हैं। इसमें रायचूर और ये रायचूर और धारवाड़ ये दो जिले आते हैं। इनमें 50% से अधिक कपास का उत्पादन करते हैं ये पूरे राज्य का। इसके अलावा हम देखें कि तमिलनाडु वाला भाग, जो तमिलनाडु में यह राज्य पूरे देश का 5% कपास का उत्पादन करता है। तमिलनाडु में लंबे रेशे और उच्च गुणवत्ता वाली कपास के लिए प्रसिद्ध है। यह मदुरई, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली और सलेम और तंजावुर प्रमुख जिले हैं जहां पर कपास का उत्पादन होता है। इसे दक्षिण भारत की जो जलवायु है यह कपास उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल है। यहाँ जाड़े के मौसम में भी तापमान ऊंचा रहता है, इसलिए यहाँ पर अधिक कपास पैदा की जाती है। और इसके अलावा यहाँ काली मिट्टी
बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ये कपास के लिए उपयुक्त है। ये कपास की खेती बिना सिंचाई के की जाती है। अब हम इसके अलावा देखें कि भारत में हमने अभी तक देखा कि कपास का उत्पादन कहाँ कहाँ हुआ, इसकी कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं चाहिए। इसके अलावा एक फैक्ट है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन को हम देखें तो यह एक जीएम फसल है, यह जेनेटिकली मॉडिफाइड, इसके जीन में परिवर्तन करके इसे जेनेटिकली मॉडिफाइड यह एक फसल है, यह बीटी कॉटन। इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत फसल में इसमें कपास में एक कीट लग जाता है जिसे डोडा कीट कहते हैं, जो फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसके उपाय करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने भूमि में पाए जाने वाला एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थुरिनजिएंसिस। बैसिलस थुरिनजिएंसिस यह बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में एक जीन पाया जाता है और इस जीन का नाम है क्राई। इस क्राई नामक जीन को क्या किया जाता है कि इस कपास में, कॉटन में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। इसे प्रत्यारोपित करने के बाद में ये बीटी कपास का उत्पादन किया जाता है। इससे क्या होता है कि इससे इस पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि हो जाती है। इससे यह डोडा कीट से लड़ने की इसमें क्षमता आ जाती है और इसके उत्पादन में वृद्धि होती है। लेकिन पंजाब और अन्य राज्यों में एकदम कपास में इससे क्या है कि इस तरीके के बीटी कॉटन से उत्पादन में तीव्रता से वृद्धि हुई है। लेकिन अब कुछ ही वर्षों में देखने में आ रहा है कि ये जो डोडा कीट है यह अब ये सुपर कीट में परिवर्तित हो गया है। अब बीटी कॉटन के इस विष को सह लेता है, जो ये बीटी कॉटन में डोडा कीट है इससे निकलने वाले विष को अब ये सह लेता है। इससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये सुपर कीट में परिवर्तन हो गया है। लेकिन इस क्राई नामक जीन से बीटी कॉटन में अब काफ़ी अच्छी उत्पादन में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार हमने देखा कि भारत में कपास का उद्गम स्थल, इतिहास, कपास की भौगोलिक दशाएं और बीटी कॉटन, विदेशों की तुलना में भारत में कपास का उत्पादन और भारत में कपास के उत्पादन राज्य और उत्पादन क्षेत्र। इस प्रकार से हमारा ये कपास नाम का टॉपिक समाप्त होता है। नमस्कार।